आज बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में कि कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे बना सकते हैं मजबूत और रख सकते हैं सुरक्षित अपने ऑरा को। तो गाइज़, मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले हमें एक अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। तो गाइस, टाइम टेबल का मतलब ये है कि टाइम टेबल ऐसा भी ना बनाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरों से बचने के चक्कर में, दूसरों की नेगेटिविटी से बचने के चक्कर में अपने आप को खुद ही टॉर्चर करने लग रहे हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम टाइम टेबल बनाएंगे, जो भी हम अपने आप के लिए काम करेंगे, उसको बड़े ही खुश होके करना है, प्रेशर में आके नहीं करना किसी भी चीज़ को। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, तो आलस छोड़ना पड़ेगा। नंबर 1 तो ये है कि हमें आलस छोड़ना है। ये चीज़ हमें अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को पहले समझानी है कि ये आलस ही हमें इस काम को करने नहीं देगा। तो हम इसको समझाएं कि एक डिसिप्लिन में आना तो ज़रूरी है, तभी हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। डिसिप्लिन बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि देखिए, आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें कि आपको सुबह एक टाइम से उठना है, अपना रूटीन करना है, फ्रेश होना है, फिर उसके बाद एक योगा एक्सरसाइज के लिए आपको कम से कम नहीं तो आधा घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा निकालना है। उसके बाद आप फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ कीजिए और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट, अच्छा सा खाना खाइए। तो सबसे पहले तो आपने ये किया, अपने आलस को छोड़ा, एक टाइम टेबल बनाया और अपनी रूटीन में थोड़ा-सा मॉर्निंग रूटीन में ये चेंज लाया। आप देखेंगे कि आप आज आपको ये करने के बाद ना फर्स्ट डे से ही आपको कुछ अच्छा सा फ़ील होने लगेगा। और दूसरी बात कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं हम ये, तो हमें कुछ ऐसे लोगों से थोड़ी-सी दूरी बनानी है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव भी हो सकते हैं, हमारे कोई साथ में कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कलीग हो सकते हैं, जो हमें मेंटली डिस्टर्ब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें बस इतना सोचना है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना ही दुखी है। तो क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी इंसान जो दुखी आत्मा होती है ना, दुखी इंसान, वो ही दूसरे को दुखी करेगा। आप ये देखना, ध्यान करना इस चीज़ को कि वो इंसान ही जो दुखी आत्मा होता है ना, वो ही दूसरे को दुखी करता है। जो खुद में खुश होता है ना, खुद में हेल्दी होता है मेंटली, वो कभी दूसरे को दुखी नहीं करेगा। वो खुद में खुश रहता है तो दूसरे को भी खुशी ही देगा। तो ऐसे लोगों पर तो बस आप दया कीजिए, उन पे ज़्यादा नहीं सोचना है, उनके बारे में तो बस हम इग्नोर करें, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, उनको इग्नोर करना ही सही रहता है। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर ना उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई बदले की भावना नहीं आएगी, आपको उन पे दया आएगी और आप उन्हें इग्नोर करना सीखेंगे। तो आप देखेंगे कि आपने एक चेंज लाया, कि आपने एक टाइम टेबल बनाया, आपने अपने आप को याद दिलाया कि मुझे ऐसे लोगों से कैसे थोड़ी सी दूरी बनानी है। बस इतना सा ही सोच में चेंज लाया आपने कि इग्नोर करना सीखा। ये सीखा कि वो लोग खुद ही दुखी हैं, परेशान हैं, उन पे तो दया ही करनी है, उनसे भिड़ना नहीं है जाके। तो आपने ये चीज़ अपने मन को समझाई, आप अपने आप को खुद हेल्दी फ़ील करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप ही खुश हैं, आप ही हेल्दी हैं, आप ऐसे लोगों से बेकार में इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। फिर आप देखेंगे कि आप अपने आप में एक, आपने डिसिप्लिन की वजह से आपके अंदर कितना चेंज आया। आप ऐसे लोगों से, बेकार की बातों से उलझने से बच रहे हैं, आप उनमें उलझ नहीं रहे हैं। अब तीसरी बात, हर समय फ्रेंड्स हमें अपने भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए या सिमरन, जो भी आप, जैसे भी, जिस भी भगवान को, जिस नाम से, जिस रूप से आप उनको मानते हैं। मैं किसी की आस्था को कम नहीं समझती, मैं सभी की आस्था का बहुत ही आदर करती हूँ।
लेकिन अपनी बस अपनी जो है भावनाओं को साझा करें। कहते हैं कि अपनी भावनाओं को साझा करने से दूसरे का भी एक ज्ञान बढ़ता है। हम अपना कुछ सिखा नहीं रहे होते हैं, दूसरे का ज्ञान ही बढ़ा रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है कि देखिए, भगवान में हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, भगवान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और कहीं न कहीं हमारे अंदर एक जो कर्ता भाव आ जाता है ना, उससे हमें बचना है। हमें कहीं न कहीं भगवान ने जो ये विवेक बुद्धि दी है, वो ये सभी को नहीं दी हुई। जानवरों को तो नहीं दी ना, वो तो नहीं जानते कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है या कुछ, क्योंकि उन्हें इतना नहीं समझने, उनको जिस काम के लिए रखा है बस उतना ही काम परमात्मा ने उनको लेने के लिए उनका बनाया हुआ है। लेकिन इंसानों को जो ये विवेक दिया है, बुद्धि दी है, वो ये सोचने के लिए दी है कि इंसान सोच पाए कि क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, वो परमात्मा से मांगे। क्योंकि हम मांगने वाले ही हैं। हमने परमात्मा को नहीं दिया है, परमात्मा मैंने हमें दिया है। तो पहले हम अपने आप को ये याद दिलाएं कि हम कुछ भी नहीं है, हमें परमात्मा ने ही बनाया, परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। तो हमें मांगना तो पड़ेगा। वैसे ये बात भी सही है कि मांगे क्यों, कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्यों मांगे, कि बिन मांगे ही बहुत कुछ परमात्मा ने दे रखा है, तो मांगने की क्या ज़रूरत। बिन मांगे तो दे रखा है, बिन मांगे तो जानवरों को भी दिया हुआ है। लेकिन विवेक और बुद्धि की फिर बात क्यों आती है कि हमें ये भी तो भगवान ने तो कुछ ख़राब आदतें जो बिन मांगे ही लग जाती हैं, बिना सोचे ही लग जाती हैं। तो कुछ आदतें, चीज़ें तो हमारे वैसे ही पीछे पड़ जाती हैं। तो इंसान को दिमाग से, अपने विवेक से ये सोचना है कि हम परमात्मा से मांगे कि परमात्मा, उन्होंने जो हमारे आगे रास्ते रखे होते हैं दो, एक गलत और एक सही, तो हम उसमें से उनसे मांगे कि हमें सही रास्ते पे आप चलाओ, जो रास्ता हमारे लिए सुखदायी होगा आप उस रास्ते पर हमें चलाओ, गलत रास्ते से हमें दूर रखो। तो जब ये परमात्मा खुद चाहते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ ये इंसान, जिसे मैंने इतनी सोचने की क्षमता दी हुई है, इसे इतना विवेक दिया हुआ है, ये इसका यूज़ तो करे, ये जाने तो सही कि क्या सही है क्या गलत है, ये मांगे तो सही एक बार। परमात्मा खुद चाहते हैं कि हम उनसे मांगें, क्योंकि जो खुद में अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं वो मांगते ही नहीं हैं। तो हमें पहले परमात्मा के आगे नतमस्तक होना है, यही मानना है कि मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं इसके मांगने से ही हूँ सब कुछ। तो जब हम ये मांगते हैं ना कि आप ही हमें रास्ता दिखाओ, हमें सही रास्ते पे चलाओ, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ में फिर कुछ गलत हो जाए। क्योंकि ये रिस्क फिर भगवान अपने ऊपर नहीं लेंगे कि अगर उन्होंने जानबूझकर हमें गलत रास्ते पे चला दिया तो फिर हम उनको ही ब्लेम करेंगे कि हमने तो आपसे मांगा था, फिर आपने गलत रास्ते पे क्यों चला दिया। तो हम पहले उनसे मांगें कि भगवान हमें सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर चलने की ताकत भी देना, आप खुद उस पर चलाना भी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने लाइफ में ना, किसी भी काम को करते हुए, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को हमेशा एनर्जी से भरपूर आप अपने आप को पाएंगे। आपको लगेगा कि भगवान हर समय आपका साथ हैं। आप कुछ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, आपका ध्यान वहाँ नहीं जाता कि क्या अच्छा है क्या गलत है। जो हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और मेरे लिए सही हो रहा है, आपकी ये सोच बन जाती है। वो मेरे लिए कुछ गलत नहीं हो रहा, और भगवान कभी कहीं गलत नहीं करता। अब मैं नहीं सोच रहा, भगवान सोच रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने कहीं भी नहीं बोला कि हमें कुछ करना नहीं है, भगवान पे छोड़ देना है, भगवान से मांगना है। तो ये तो मैं, इस बात को समझना है कि तब हम जब भगवान पे छोड़ देते हैं, उनसे मांगते हैं कि आप रास्ता दिखाइए, तो वो ही करवाते तो हमसे ही है ना, ज़रिया तो हम ही को बनाते हैं ना, कि सारे काम हम फिर उनके द्वारा, फिर वो हमें रास्ता दिखाते हैं, उनके द्वारा हम करते हैं, तब वो हमारे से वो काम करा लेते हैं जो सही होता है। यूँ तो दुनिया पता नहीं किस किस रास्ते पे जा रही है, क्या क्या करती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हमें भगवान से मांगना भी चाहिए। हमें भगवान के दिखाए हुए एक सही रास्ता भी होता है, उस पर चलना चाहिए। तो जब हमें ये समझ आ जाएगी, हम अपने कर्ता भाव से थोड़ा सा मुक्त होंगे, तो हम अपने आप को एक हल्कापन महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे कि अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, वही सब काम जो मैं पहले करता था अब मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप में हल्कापन महसूस करता हूँ, कोई थकावट नहीं होती मुझे, मेंटली मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा होता,
किसी से मुझे कंपटीशन का भाव नहीं आता, किसी से मुझे कोई चिढ़ नहीं होती, या मुझे कोई ये नहीं लगता कि वो आगे क्यों निकल गया या मैं कहीं पीछे रह गया। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं सही में अपनी लाइफ अपने सही पाथ पर हूँ, और लाइफ का एम मुझे अब समझ में आया। मैं इतने दिनों से ज़िंदगी तो जी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। एक उसमें अंधी सी दौड़ में भागी जा रही थी ज़िंदगी। तो हमें कहीं किसी को जवाब नहीं देना, कंपटीशन नहीं करना, चिढ़ना नहीं है। हमें आराम आराम से अपनी ज़िंदगी को कछुए की चाल की तरह चलनी है, खरगोश वाली दौड़ नहीं मारनी। भगवान पे भी छोड़ के चलना है, भगवान पे छोड़ के रिलैक्स सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे और अपने ऊपर ले लेंगे। काम तब भी वही करना है और तब भी वही करना है, बस कंडीशन क्या चेंज हुई, अपनी मानसिक स्थिति में, सोच विचार में बस चेंज लाएं हम। तो यही चेंज लाने से देखना हमारा मानसिक स्वास्थ्य रियल में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो और एक लास्ट में मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई व्यक्ति हमारा जैसे कोई ऐसी बात कह देता है मूड ख़राब करने वाली, तो हमें उस वहाँ पे क्या करना है कि हमें उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, हमें उसे एक छोटी सी स्माइल देके वहाँ से निकल जाना है। बस ये याद रखें, और भगवान का सिमरन हर टाइम याद रखना है, उसे नहीं भूलना। सिमरन याद रखने से एक चीज़ हमें हमारे मन को, मतलब ये सिमरन हमें एक चीज़ याद दिलाता रहता है कि हमारा मन, हमारी आत्मा ही जानती है कि एक परमात्मा ही है। ये मन कहता है कि एक तू ही है जो मेरे साथ खड़ा है, जो बिना वजह किसी को, मतलब कि तू उनके साथ खड़ा है जो बिना वजह किसी को नहीं छेड़ते। और मुझे खुशी है कि तू मेरे साथ है, क्योंकि मैं अब तेरी चलाए हुए रास्ते पे चलता हूँ। जैसा तू करवाता है मैं वैसे कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि तू मेरे साथ है। अब मैं जो है तेरे हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं अब किसी को नहीं छेड़ रहा। और फिर आपको लगेगा कि जो लोग हैं दूसरे को परेशान करते हैं, ये तो कितने नालायक हैं, इनका तो पता नहीं क्या होगा, ये जो घमंड में रहते हैं हर टाइम। तो आपकी यहीं पर मेंटल कंडीशन एकदम अच्छी हो जाएगी, एकदम क्योर हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप एनर्जी से फुल हैं और आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे आपकी मेंटल कंडीशन हो जाती है किसी की वजह से, तो आप ये इतना ही ध्यान करते ही, भगवान का सिमरन करते ही आप नॉर्मल हो जाएंगे, और आपके स्वास्थ्य पर कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप अपने ऑरा को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आप बताइएगा कि क्या ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के जीवन में भी आती हैं क्या, और आती हैं तो फिर आप उनको कैसे हैंडल कर पाते हैं। और जो ये मैंने तरीका बताया है, क्या इस तरीके को पर आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, या इस तरह से आप करते हैं तो क्या ये यूज़फुल है या नहीं है। प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।